हेलो बच्चों, आज का यह वीडियो क्लास 9 के लिए है। हाफ ईयरली के सिलेबस तक जो चैप्टर्स हैं उनमें वापसी एक कहानी है। आज उसी के बारे में थोड़ी बहुत बातें हैं। वापसी कहानी उषा प्रियंवदा की लिखी हुई कहानी है। मुख्य रूप से वह एक कथाकारा रही हैं। कहानियाँ और उपन्यास ही उन्होंने अधिकतर लिखे हैं और उनकी कहानियों और उपन्यासों की पृष्ठभूमि जो है वह वर्तमान समाज की जो समस्याएं हैं, व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक, इन्हीं सारी समस्याओं को उन्होंने बहुत करीब से महसूस किया है और लिखा है। तो कहानी के बारे में कुछ भी कहने से पहले मैं कबीर का एक दोहा बताऊंगा आपको। पढ़ पढ़ कर पत्थर हुआ, लिख लिख भया जो ईंट, कबीरा अंतर प्रेम की लगी नए को छींट। पढ़ाई आदमी पढ़ रहा है, टेक्नोलॉजिकल पढ़ाई पढ़ रहा है, मैकेनिकल पढ़ाई पढ़ रहा है और इन सारी पढ़ाई, इस तरह की शिक्षा लेने के बाद लोगों में यांत्रिकता बहुत बढ़ गई है। संबंधों के प्रति भाव, प्रेम, अनुराग कम होता जा रहा है। इसके पीछे कुछ न कुछ कारण तो ज़रूर है और ऐसे ही कारणों की पड़ताल करती हुई, जांच करती हुई यह कहानी जो है वापसी आगे बढ़ती है। कहानी एक पारिवारिक कहानी है। इसके मुख्य पात्र के रूप में गजाधर बाबू हैं, जो कि रेलवे में कर्मचारी होते हैं। 35 साल सर्विस उन्होंने लंबी 35 साल की सर्विस की है और उन 35 सालों में कभी इधर तो कभी उधर छोटे छोटे स्टेशनों पर रहे हैं। स्टेशन प्रबंधक के रूप में रहे हैं वो। तो घर आना जाना कम ही हुआ। एक ज़माने में कभी उनका परिवार उनके साथ रहता था, तब काफ़ी अच्छे दिन उनके गुजरे थे। लेकिन जब से छोटे छोटे स्टेशनों पर उनकी ड्यूटी जो है वो लगती है, तब से उनका परिवार जो है बड़े शहर में, जहाँ पर उन्होंने खुद का घर बनाया हुआ है, अपने एक बेटे एक बेटी की शादी की है, 2 बच्चे जो हैं उनके हाई स्टैंडर्ड की शिक्षा ले रहे हैं। तो ऐसे में उन सबको एक शहर में छोड़ करके वो अपने छोटे स्टेशन पर कार्यरत रहते हैं और ताउम्र उनको यही चिंता रहती है या फिर यही एक ललक रहती है कि जब ये सर्विस से वो रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद अपने परिवार के साथ जा कर के रहेंगे, बाकी ज़िंदगी के दिन जो है अपने परिवार के साथ गुजारेंगे। और यही कल्पना लिए हुए वह जब अपने परिवार में लौटते हैं तो उस परिवार को या फिर उस परिवार के सदस्यों के बदले हुए स्वभाव को वह समझ नहीं पाते हैं। कभी जब उनके साथ रहा करते थे तो बच्चों में काफ़ी हिले मिले रहते थे। उनकी पत्नी भी काफ़ी प्रेम सुलभ थी और उनके आने जाने की प्रतीक्षा में वो भोजन वगैरह की तैयारियां बहुत अच्छी तरह से किया करती थीं, जो कि गजाधर बाबू को याद रहता है। और इन्हीं सारी यादों की बदौलत वो अपने ज़िंदगी के दिन जो है वो गुजार रहे हैं कि एक दिन आएगा जब वो रिटायर होकर के अपने परिवार में पहुंचेंगे और जब पहुंचेंगे तो बड़े ही अच्छे दिन होंगे वो। लेकिन इस कहानी का जो सार है वो यह है कि जो सहता है वही रहता है, चाहे वो परिवार हो या व्यक्ति हो। परिवार में एडजस्टमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। परिवार का परिचय उसके आपस का प्रेम होता है, परिवार में रहने वाले परिजनों के आपस का प्रेम होता है और खुला व्यवहार होता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार के कपट की या फिर
दुराव की बात नहीं होनी चाहिए। समस्याओं पर खुल करके विचार होना चाहिए, और जब ऐसी बातें नहीं होती हैं तब समस्याएं बढ़ती हैं। गजाधर बाबू अपने परिवार में पहुंचते हैं। बच्चे, बड़ा बेटा जो कि जिसका नाम अमर रहता है, उसकी शादी हो गई होती है। एक बेटी है बसंती, छोटा लड़का है नरेंद्र और उनकी पत्नी। ये सब लोग घर में रहते हैं, लेकिन सब लोग अपनी अपनी दुनिया में जैसे मगन हैं, और इतने ज़्यादा मगन हैं कि उनके पिता अवकाश प्राप्त करने के बाद उनके बीच रहने के लिए आए हैं। तो उनको अपने पिता का आना और पिता का किन्हीं बातों पर कोई सुझाव देना, परामर्श देना, दखलंदाजी महसूस होने लगती है। शुरू में तो वो सहमे रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो मुखर हो उठते हैं और घर की समस्याओं को समझे बगैर अपने मन की करने की ललक में वो बहुत तरह की बदतमीजियां कर बैठते हैं, जो कि एक अभिभावक होने के नाते गजाधर बाबू को अच्छी नहीं लगती हैं। कहते तो वो कुछ नहीं है, लेकिन उनको अच्छी नहीं लगती हैं। और उनको सबसे बड़ा दुख तब होता है जब उनको लगता है कि उनकी पत्नी जो हैं वो भी अपने बच्चों के रंग में ही रंग गई है। बच्चों के रंग में रंग जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन बच्चे अगर अच्छे रंग में हैं तब उस रंग में रंगना ठीक है। बच्चे अगर किसी गलत राह पे चल रहे हैं तो उनको रोकने का जो फ़र्ज़ है, जो दायित्व है, वो गार्जियन पर ही पड़ता है, अभिभावक पर ही पड़ता है, चाहे वो माता हो या पिता हो। उनकी पत्नी जो है बच्चों की हाँ में हाँ मिलाती रहती हैं, घर गृहस्थी के काम में इतनी ज़्यादा निमग्न हो गई हैं कि उनके पति रिटायर होकर के आए हैं, और उनकी जो कुछ हार्दिक इच्छाएं हैं परिवार में सबके साथ मिलजुल कर रहने की, इस बात को शायद वो भूल चुकी हैं। गजाधर बाबू को कभी कभी लगता है कि वो अपने परिवार के लिए केवल और केवल पैसे रुपए कमाने की एक मशीन बन करके बस रह गए हैं। कहानी का नाम है वापसी, और इस कहानी में वापसी 2 बार होती है। एक बार जब वो रिटायर होने के बाद अपने घर में रहने के लिए आते हैं तब, और दूसरी बार जब अपने घर वालों के व्यवहार से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और दुखी होकर के पुनः एक चीनी मिल में कोई नौकरी प्राप्त कर लेते हैं और वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। निकलने के समय वह अपनी पत्नी से पूछते हैं कि क्या वह भी उनके साथ चलेगी, लेकिन पत्नी अपनी सांसारिकता में, अपने संसार में, अपने बच्चों में, अपने घर में, अपने किचन में, घी के कनस्तरों में, अचार के डिब्बों में, रोटी में, सब्जी में, दाल में, चावल में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई है कि वह लगभग भूल ही गई है कि उसका एक पति है जो इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हमारे बीच रहने के लिए आया। और यही बात गजाधर बाबू को बहुत तकलीफ़ देती है। तो ऐसा होता क्यों है? जैसा कि मैंने कबीर का दोहा पढ़ करके सुनाया आपको कि कबीरा अंतर प्रेम की लगी न एको छीट। पढ़ लिख रहे हैं लोग, विभिन्न प्रकार की पढ़ाइयाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच जो चीज़ छूट जा रही है वो यह है कि लोगों से लोगों के बीच, अपनों से अपनों के बीच का जो व्यवहार है वह तब तक ठीक रहता है जब तक किसी स्वार्थ पर आघात नहीं पड़ता है। जैसे ही किसी छोटे से स्वार्थ पर आघात पड़ता है तो संबंध जो है वो बिखरने की कगार पर पहुंच जाते हैं। और यही इस कहानी की थीम है कि परिवार जो है वह सहने से रहता है, जो सहता है वही रहता है। ठीक है, कहानी को जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कुछ पंक्तियाँ जो हैं वो बहुत ही ख़ास हैं।
और उन पंक्तियों की को रेखांकित आप लोग जो अपने से समझ में आए उसको रेखांकित करिएगा, और अगर उसका कुछ शब्द अर्थ या फिर कुछ भावार्थ समझ में नहीं आए तो व्हाट्सएप नंबर जो है दिया गया है, उस पर प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि एक छोटी सी घटना, उसका मैं जिक्र कर दूं, फिर ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। गजाधर बाबू आएंगे तो कहाँ रहेंगे रिटायर होने के बाद, ये कोई उनका घर वाला चिंता नहीं करता है, इस बार पे कोई सोचता नहीं है। उनकी खाट बरामदे में पड़ी रहती है, और जब बहू और बेटे को उनकी वहाँ खाट बिछाया जाने से आपत्ति होती है तो उठा करके एक ऐसे कमरे में रख दी जाती है। वो घर के मालिक हैं, उन्होंने वो घर बनाया है, लेकिन एक ऐसे कमरे में रख दी जाती है जो कि लगभग एक डंप यार्ड है, कह सकते हैं आप। घर की अवांछित चीज़ें वहाँ पर रखी गई होती हैं और उनकी खाट उठा करके वहीं पर डाल दी जाती है। गजाधर बाबू को ऐसा लगता है कि इन चीज़ों की तरह, इस कमरे में फेंकी गई चीज़ों की तरह, वो भी अपने परिवार के लिए अवांछित हो गए हैं, अनवांटेड हो गए हैं। ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ही इज़ नो मोर रिक्वायर्ड, आई मस्ट से। और उनकी पुनः वापसी हो जाती है। कहानी को पढ़िए और पढ़ करके उसके जो मुख्य पात्र हैं, जैसे गजाधर बाबू, गणेशी, अमर की बहू नरेंद्र, बसंती, बेटी उनका कहना नहीं मानती है, बसंती जिसका नाम है, वह इधर उधर मोहल्ले में अपनी इस सहेली के पास तो उस सहेली के पास घूमने चली जाती है। और पिता जब एक बार उनको रोक देते हैं, टोक देते हैं कि माँ बूढ़ी हो चुकी है, उसके लिए उसको भोजन बनाने में थोड़ी थोड़ी मदद तुमको करनी चाहिए, तो उसके ऊपर जैसे बिजली टूट पड़ती है। उसको लगता है कि उसकी स्वतंत्रता में किसी ने दखलंदाजी कर दी, और सारे के सारे लोग अपनी अपनी इसी तरह की दखलंदाजियों, जो कि उनको लगता है कि दखलंदाजी है, हालांकि वो दखलंदाजी है नहीं, वह एक सुझाव है कि ऐसे हमको अपना परिवार चलाना है, लेकिन उसको दखलंदाजी समझ करके सारे के सारे लोग मन ही मन गजाधर बाबू से रुष्ट हो जाते हैं। गजाधर बाबू को अपने नौकरी के दिनों की याद आती है, जहाँ उनका नौकर गणेशी उनको वक्त के पहले, उनके बोलने के पहले नाश्ते पानी का इंतज़ाम कर दिया करता था, खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया करता था। और तब उनको कहीं लगता है भीतर कि बाहर समाज में, जिस समाज में वो रह करके इतने दिनों तक आए हैं, वहाँ पर लोगों के मन में उनके प्रति एक अलग प्रेम है, लगाव है, और जिनको मैं इतने दिनों से अपना समझ रहा था और जिनके बीच में आने के लिए तड़प रहा था, वो समय के अंतराल में अब अपने नहीं रह गए, वो खो गए। और पुनः अपने ही घर से आराम करने के दिनों में वह काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। कहानी को पढ़िए, पढ़कर समझने की कोशिश करिए, और अगर कोई प्रश्न हो तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 8759252841, उस पर, या फिर इस वीडियो के लिंक में जो कमेंट का ऑप्शन है वहाँ पर जा करके आप लोग कुछ पूछ सकते हैं। सावधान रहिए। टेक केयर।